हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच चल रहा है, उसमें मेंस की चर्चा करने वाले हैं कि मेंस में क्या क्या आना है। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस हम कर रहे हैं क्या, प्रशासनिक शब्दावलियों की। आपको बताते चलें कि प्रशासनिक शब्दावलियों से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन यहाँ से बनना है प्रशासनिक शब्दावलियों से। अब प्रशासनिक शब्दावलियों से जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न कैसे बनेंगे, तो हिंदी से आपको इंग्लिश में जो है वो मीनिंग लिखना रहेगा। ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, और इंग्लिश से हिंदी में आपको मीनिंग लिखना रहेगा। 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन इस सेशन से पूछे जाने हैं और 20 नंबर के ये पूछे जाने हैं। ये जो 20 नंबर हैं या 10 क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रशासनिक शब्दावलियां। अब चूंकि प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि प्रशासनिक शब्दावली होती क्या है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब है वो होता क्या है। तो प्रशासन में जब आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं तो आपको आम शब्दों का प्रयोग बोलचाल या लेख की भाषा में ऑफिस में नहीं करना होता है। तो ऐसे में उन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग आपको करना होता है। इसीलिए एग्जामिनर चाहता है कि आप उन विशिष्ट शब्दों को पहले से सीख कर जाएं। पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए उन विशिष्ट शब्दों की। तो इसीलिए वो 20 क्वेश्चन जो है या 20 टॉपिक जो है आपसे वो पूछता है। 20 शब्द आपको जो है वो बताना रहता है, ठीक है। सॉरी, 20 नंबर के आपको बताना रहता है। 10 शब्द होते हैं आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश के लिए। तो हम इस वीडियो में इसी को सीखेंगे। अब ये हमारा तरीका कैसा होगा, तो ये इतने आसान नहीं है, ये कठिन है अपने आप में। ये टॉपिक इनको तैयार करना, क्योंकि इनके स्पेलिंग भी आपको साथ साथ तैयार करते रहना है। जब आप हिंदी से इंग्लिश लिख रहे होंगे तो वहां पे आपको स्पेलिंग एरर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में ये थोड़ा सा कठिन होने वाले हैं। अब इनको अभ्यास के द्वारा दूर किया जाना है। तो हम इसका अभ्यास कैसे करने वाले हैं, तो हम इनको 50-50 क्वेश्चन के कुछ हिस्सों में बांट लेने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन हम डेली इसका करेंगे और उम्मीद है कि वे 50 क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं एक अच्छा नोट्स बनाएंगे और आप उन 50 क्वेश्चंस को, उन 50 वर्ड्स को आप तैयार करते रहेंगे। तो 50 शब्दों का आपका लक्ष्य बनाना है कि 50 शब्द जो मैं आपको डेली दूंगा वो 50 शब्द आपको डेली तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको बता दें कि आरओ के मेंस का जो बैच है वो भी हमारा स्टार्ट हो गया है। तो मेंस बैच में हम कैसे आपको क्या दे रहे हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो तत्सम तद्भव के 500 शब्द आपको मिलेंगे। विशेष विशेषण है, विलोम है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और वर्तनी शुद्धिकरण। इन सब के 500 शब्द आपको मिल जा रहे हैं हमारे नोट्स में। तो उसमें होगा क्या कि आपके परीक्षा में जो पूछा जाना है वे सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, चाहे वह आपका प्री एग्जाम हो और चाहे वह आपका मेंस एग्जाम हो। क्योंकि ये टॉपिक जो है वह मेंस में जो है वो 60 नंबर के पूछे जाने हैं। तत्सम तद्भव, विशेषण, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वर्तनी शुद्धिकरण, ये 60 नंबर के आपके मेंस में पूछे जाने हैं। तो इन्हीं 500 शब्दों का जो मेरा पैकेज है इसमें ये आपके आराम से 60 नंबर हो जाने हैं। इसके अलावा अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाना है, तो उसको 10 गद्यांश मैंने दे रखा है समझा करके। सरकारी पत्रों को सारणी में लिखने के लिए आएगा, तो इसको भी मैंने 5 करवा रखा है। शासकीय पत्र आपको मैंने 10-10 करवा दिए हैं और अर्ध शासकीय पत्र भी जो है वो 10 आपको यहां पर दे दिया जाएगा। आपको साथ में यह भी क्लियर करवा दिया जाएगा कि जो शासकीय पत्र होते हैं वो कैसे लिखा जाता है, अर्ध शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है। तो 5-5 हमने लिख दिए हैं हैंड राइटिंग में और 5-5 आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है आपको कॉलम के रूप में। इसके अलावा कार्यालयीय आदेश होता है, ज्ञाप है, परिपत्र है, इनसे प्रश्न बनता है। तो 10 ये आपको मिल जा रहा है कि कैसे किया जाता है, क्या होता है। विज्ञप्ति और टिप्पण के 10 हमने कर दिए हैं कि विज्ञप्ति कैसे लिखेंगे, टिप्पण कैसे कर दिएंगे, हमने इसको भी 10-10 लिख दिया है। इसके अलावा 10 प्रतिवेदन और 10 अनुस्मारक भी हमने लिख दिया है। परिभाषित शब्दावलियां और प्रशासनिक शब्दावलियां जिनको आज चैप्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनके 500 वर्ड यानी कि कुल मिलाकर के 1000 वर्ड हमने दे रखा है। तो वहीं से अभी तक के जो आरओ के एग्जाम हुए हैं वहां से लगभग जो है सारे आपके पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा मुहावरा एवं लोकोक्तियों से 100 वहां पर हमने दे दिया है 100, यहां से 10 नंबर पूछे जाने हैं। निबंध जो आपके 3 पूछे जाने हैं, मैंने 15 निबंध लिख दिया है। अगर आप अलग से निबंध नहीं तैयार कर पा रहे हैं एस्से को, तो जो मैंने 15 निबंध दिया है आप उन्हीं को तैयार कर लीजिए। और ये 100% हमारी गारंटी है कि वहीं से आपके तीनों के तीनों निबंध फंस जाने हैं। इसके अलावा ये सब करने के बाद में हमने आपको 5 टेस्ट पेपर दिया है। तो ये सब अगर आप 5 टेस्ट पेपर करते हैं ये सारा पढ़ने के बाद में, तो उम्मीद है कि आपका
जो मेंस एग्जाम है वो ना सिर्फ क्वालिफाई हो जाएगा बल्कि रैंक भी आपका आरओ में अच्छा आ जाएगा, समीक्षा अधिकारी में अच्छा रैंक आ जाएगा। अब ये इतना जो सब कुछ आपको दे जा रहा है, इसमें अतिरिक्त आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप इतना तैयार करते हैं तो आपका मेंस का जो पेपर सेकेंड है वो कंप्लीट तैयार हो जा रहा है, और जीएस जो आप प्री में पढ़ रहे हैं वही आपका मेंस में काम आ जाएगा। बस केवल आपको एडवांस रूप में थोड़ा सा क्लियर करते रहना है। अब ये इतना आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? तो ध्यान दीजिए कि ये आपको अगर आप हार्ड कॉपी में लेते हैं तो 1999 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप पीडीएफ में लेते हैं तो 999 रुपए में आपको इसका पीडीएफ मिल जा रहा है कंप्लीट का। आप इसको घर पे निकाल सकते हैं या कहीं से निकलवा करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए जो टॉप 50 स्टूडेंट हैं, शुरुआत के 50 बच्चे हैं, उनके लिए अभी ये प्रयोग के रूप में उन्हें दिया जा रहा है। बाद में इसके जो दाम है वे बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो इसीलिए यदि आप लोगों को चाहिए तो आप जल्दी से दिए हुए नंबर पर, इस नंबर पर आप जो है वो व्हाट्सअप करके और अपना नाम और एड्रेस बता सकते हैं। आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देर ना करते हुए हम आज के जो चैप्टर हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा हमने प्रीवियस ईयर को ले लिया है ताकि आप ये जान पाएं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था जो है वो प्रशासनिक शब्दावली वो कुछ इस तरह से थे। क्या है आइए देखते हैं तेजी से। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? अनुबंध या बंधन या समझौता। एग्रीमेंट मतलब होता है दो पक्षों के बीच में समझौता या दो से ज्यादा पक्षों के बीच में समझौता। लेकिन अब प्रशासन में हम समझौता ना कह करके ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे? उन्हें अनुबंध कहेंगे। तो यही ऐसे शब्दों का चयन आपको वहां पे करना होता है। क्रेडिएटर, अब क्रेडिएटर मतलब क्या होता है? ऋण देने वाला या ऋण दाता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश, हम धन का या पूंजी का किसी में निवेश करते हैं, वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैशियर, कैशियर मतलब होता है रोकड़िया, यानी कि जो पैसा गिनने वाला होता है। एजेंट कौन होता है? एजेंट मतलब होता है अभिकर्ता या कार्य करने वाला को हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं। तो देखिए ये 2017 में पूछे गए थे, इंग्लिश से हिंदी के लिए यही 5 शब्द पूछे गए थे। तो इन्हें आप ऐसे तैयार भी करते रहिए, और साथ में ये हमने इसलिए लिया है ताकि आप ये जान पाएं कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न बने हैं। इनके स्पेलिंग जो है वो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या फिर आप इनको तैयार करेंगे जैसे आपको सुविधा लगेगी। अब आइए 2013 के लिए हम देखते हैं कि 2013 में कैसे प्रश्न बने हैं। तो 2013 मेंस में आज जब हम देखते हैं तो रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है? याद दिलाना। रिमाइंडर मतलब क्या होता है? याद दिलाना। लेकिन अब उसको प्रशासन की भाषा में क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। एडल्ट्रेशन, अब एडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? अपमिश्रण। एडल्ट्रेशन मतलब यहां पर क्या होगा? अपमिश्रण होता है। इसके अलावा टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब होता है क्या? करारोपण। मिनिस्ट्रियल, अब मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है क्या? अनुसचिवीय, जबकि आमतौर पर मिनिस्ट्रियल का मतलब आम भाषा में क्या होता है? मंत्रालयी। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है मंत्रालयी, लेकिन प्रशासन की भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? अनुसचिवीय कहते हैं, ठीक है। रीएप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन मतलब होता है क्या? पुनर्विनियोग। रीएप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? पुनर्विनियोग। तो इस तरह से आपको इनको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के लगभग 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो इन्हें आपको जरूर तैयार करते रहना है। अब आइए हम लोग नए शब्दों की ओर चलते हैं। जो नए शब्द पूछ रहे हैं उनको हम लोग देखते हैं और कौन से इस बार पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यील्ड मतलब क्या होता है? तो यील्ड मतलब होता है आय या प्राप्ति या उपज या लब्धि। इनकम है या आपको कुछ हासिल हुआ है, या कृषि में क्षेत्र में जब हम प्रशासनिक बात करें तो उपज, सामाजिक बात करें तो उपलब्धि या लब्धि। जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी का मतलब क्या होता है? छाया प्रति या फोटो प्रति या डुप्लीकेट कह सकते हैं। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है? हादसा या संयोग या दुर्घटना। संयोग से आपके साथ कोई घटना हो, एक्सीडेंटली, ठीक है, कहेंगे उसको। एक्यूसिएशन, एक्यूसिएशन का मतलब क्या होता है? अधिग्रहण या अर्जन। एडहॉक, एडहॉक का मतलब क्या होता है? तदर्थ या अस्थाई। तो इनको आप नोट करते रहेंगे एक एक को। अगला है ज्वाइंट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब होता है संयुक्त सचिव।
इमिग्रेशन अथॉरिटी, इमिग्रेशन अथॉरिटी का मतलब होता है आप्रवास प्राधिकारी, और अगर यहां पर इमिग्रेशन ऑफिसर हो जाए तो आप्रवास अधिकारी। अथॉरिटी के साथ में क्या लगाएंगे, प्राधिकारी, और ऑफिसर हो जाए तो क्या लगा देंगे हम यहां पर जो है वो अधिकारी। अब इमिग्रेशन मतलब होता है आप्रवास, और माइग्रेशन अगर केवल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रवास। ठीक है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। ऑथ कमिश्नर, ऑथ मतलब होता है शपथ और कमिश्नर मतलब होता है आयुक्त। ऑथ कमिश्नर मतलब क्या होता है, शपथ आयुक्त। ट्रस्टी, ट्रस्टी मतलब क्या होता है, ट्रस्टी मतलब होता है न्यासी। ट्रस्टी मतलब क्या होता है, न्यासी। जैसे कि एक जो जिला अधिकारी होता है वो उस जिले का क्या होता है, रेवेन्यू का न्यासी होता है। ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, अधिकरण। ट्राइब्यूनल मतलब क्या होता है, अधिकरण। कैसे होता है ये, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अधिकरण का गठन, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जितने भी प्रकार के अधिकरण होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट हैं, और कुछ संसद के द्वारा भी ट्राइब्यूनल जो है वे गठित किए जाते हैं, अधिकरण जो है वे गठित किए जाते हैं। इनका जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है, अतः ये जो होते हैं वे संवैधानिक होते हैं। अगला देखिए, ई स्टेट मैनेजर। अब ई स्टेट मैनेजर किसको कहते हैं, संपदा प्रबंधक को कहते हैं। ई स्टेट मतलब होता है संपदा मैनेजर प्रबंधक। ई स्टेट मैनेजर किसको कहेंगे, संपदा प्रबंधक को कहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब होता है कार्यकारी परिषद या अधिशासी परिषद। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब होता है अधिशासी अभियंता। इंटरप्रेटर मतलब होता है दुभाषिया, यानी कि जिसको दो भाषाओं का ज्ञान हो, इंटरप्रेटर। इंस्ट्रक्टर मतलब होता है अनुदेशक या प्रशिक्षक। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, अनुदेशक या प्रशिक्षक होता है। ये जो आपको 50 शब्द आज दिए जा रहे हैं, तो यहीं से जो है एक या दो क्वेश्चन यहां से आपके मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो इस तरह से कुछ वीडियो जो आने वाले हैं इसके, वे आपको कंप्लीट इसमें हो जाएंगे। डीन किसको कहते हैं, संकाय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष को। इनको और क्या कहते हैं, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि डीन। ठीक है, अगला है सेंसस ऑफिसर। सेंसस ऑफिसर मतलब क्या होता है, जनगणना अधिकारी। सेंसस मतलब होता है जनगणना, ऑफिसर मतलब अधिकारी। गेजेटेड ऑफिसर, अब गेजेटेड ऑफिसर मतलब क्या होता है, राजपत्रित अधिकारी। गेजेटेड ऑफिसर मतलब होता है राजपत्रित अधिकारी। हाइज कमिश्नर का मतलब होता है उच्चायोग। एम्प्लॉयर का मतलब होता है क्या, नियोजन या नियोक्ता। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नियोजन या नियोक्ता। आगे देखते हैं, एक्सीड। एक्सीड मतलब क्या होता है, शामिल होना या मान लेना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है मान लेना या शामिल होना। एसेसरी मतलब क्या होता है, सहायक साधन या अनुषंगी या उपसाधन। ठीक है, सहायक साधन या अनुषंगी मतलब साथ साथ रहने वाला या जिसका प्रयोग किया जाए, या उपसाधन एसेसरी। कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब होता है अभिरक्षक। कस्टोडियन को क्या कहेंगे, अभिरक्षक कहेंगे प्रशासनिक शब्द में। ठीक है, अकाउंटेंट मतलब क्या होता है, लेखाकार होता है। असिस्टेंट इंचार्ज मतलब क्या होता है, प्रभारी सहायक। असिस्टेंट इंचार्ज मतलब क्या होता है, प्रभारी सहायक होता है। अगला है अब्राइज या एब्रिज। एब्रिज मतलब क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा करना। एब्रिज मतलब संक्षिप्त या छोटा करना, या फिर कह सकते हैं कम करना या घटा देना। ठीक है, ये सब किसके मतलब होता है, एब्रिज मतलब होता है। एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब क्या होता है, निराकरण करना या हल करना। निराकरण करना या हल करना, एब्रोगेट। एब्रिजमेंट मतलब क्या होता है, एब्रिजमेंट मतलब होता है संक्षेप या संक्षेपण, या किसी भी बात को छोटा करके बताना, एब्रिजमेंट कहलाता है। संक्षेप या संक्षेपण। अब यही सब आपसे पूछ लिया जाता है, 5 शब्द देंगे, उसी में दे दिया गया संक्षेपण, अर्थहीन, संक्षिप्त। अब इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, तो संक्षेपण का इंग्लिश होता है एब्रिजमेंट। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, सार, किसी भी चीज का सार या सारांश, यानी पूरी बातों को संक्षेप में कह देना। तो संक्षेप या सार या सारांश को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं।
अब्सुर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका या अर्थहीन या निरर्थक। बेतुका या अर्थहीन या निरर्थक। और अगला है अबैंडन। अबैंडन मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। किसी भी चीज को त्याग देना या छोड़ देना या अपना हिस्सा छोड़ देना या अपनी संपत्ति छोड़ देना, उसको कहते हैं अबैंडन। लेकिन अबैंडन्ड एसेड, अबैंडनेड एसेड मतलब होता है छोड़ी हुई परिसंपत्ति। आप छोड़ दे रहे हैं तो आपको कहा जाएगा अबैंडन, लेकिन उस संपत्ति को कहा जाएगा, छोड़ी हुई परिसंपत्ति को क्या कहा जाएगा? अबैंडनेड एसेड कहा जाएगा। ठीक है ना? अबैंडनेड एसेड। अबेट मतलब होता है दुष्प्रेरित करना या उकसाना। अबेट का मतलब होता है किसी गलत काम के लिए, किसी खराब काम के लिए किसी को प्रेरित करना कि जा करके ये कर लो, उसे क्या कहेंगे? दुष्प्रेरित करना। अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण। अबेट मतलब होता है दुष्प्रेरित करना। अबेटमेंट अगर जुड़ जाए, साथ में मेंट लग जाए, तो क्या हो जाएगा? दुष्प्रेरित करना। अबॉलिश मतलब होता है उन्मूलन करना या जड़ से खत्म कर देना या नाश कर देना या खत्म कर देना। अबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन करना या नष्ट कर देना या खत्म कर देना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे 50 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए हैं। इनको उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, आप इसे किसी जगह पर नोट करेंगे और 2 से 3 बार आप इसको तैयार करेंगे। तो डेली अगर हम 50 क्वेश्चन करते हैं तो जल्दी ही हमारा ये जो सेट है वो आराम से तैयार हो जाएगा। प्रशासनिक शब्दावलियां बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अगर हैं भी बहुत ज्यादा तो आपको बहुत ज्यादा नहीं तैयार करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप 500 वर्ड पढ़ लेते हैं तो आपके हिंदी के भी हो जाएंगे और इंग्लिश के भी हो जाएंगे, और जो 20 नंबर आपको आरओ में मिलना है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए।